अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों को अपनी रहमतों, बरकतों और अमन व सुकून का गहवारा बनाए। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी, आपके घर, आपके रिज़्क और आपकी ज़हनी व जिस्मानी सेहत को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक ख़ास तोहफ़ा है। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की सबसे लंबी, सबसे जामी और बेपनाह मौजज़ात से भरपूर सूरत यानी सूरा बकरा के बारे में। हम जानेंगे कि जब यह सूरत किसी घर में बाकायदगी से तलावत की जाती है तो वहाँ रहमती इलाही के कौन से मौजज़ात रोनमा होते हैं, शयातीन किस तरह दम दबाकर भागते हैं और किस तरह एक उजड़ा हुआ और परेशान हाल घर खुशियों का गढ़ बन जाता है। अगर आप भी अपने घर में बेबरकती, लड़ाई झगड़े, बीमारी, जादू टोने या बंदिश से परेशान हैं तो आज की ये वीडियो अव्वल से आखिर तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सामीन मोहतरम, सूरा बकरा कुरान मजीद की दूसरी और तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से सबसे तवील सूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात, अक़ायद, क़िस्म और बेशुमार फ़ज़ाइल को यकजा फरमा दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका इस बात पर गवाह हैं कि सूरा बकरा की तलावत अपने अंदर किस कदर ताकत और मौजज़ाती असरात रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरा बकरा पढ़ी जाती है। ज़रा गौर कीजिए, जिस घर में सूरा बकरा की तलावत नहीं होती, जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता, आका अलैहिस्सलाम ने इस घर को कब्रिस्तान से तशबीह दी है। कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ कोई जिंदगी नहीं होती, जहाँ हो का आलम होता है, जहाँ कोई रौनक नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जिस घर में सूरा बकरा की तलावत नहीं होती, वो घर बज़ाहिर कितना ही आलीशान, कीमती फर्नीचर और आसाइशों से सजा हुआ क्यों ना हो, रूहानी तौर पर वो एक मुर्दा मकान बन जाता है। वहाँ दिलों में मर्दनी छा जाती है, सुकून रुखसत हो जाता है और वसूसे बसीरा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उस सूरत की तलावत शुरू होती है, वो मुर्दा मकान एक जिंदा, परनूर और मुतहर्रिक घराने में तब्दील हो जाता है। प्यारे नाजरीन, सूरा बकरा का सबसे पहला और बड़ा मौजज़ा ये है कि ये जादू, टौने, सिहर, आसीब और नजरबद के खिलाफ एक नाकाबिल तस्खीर ढाल है। उज कल के दौर में हसद और जादू एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। लोग दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं, कारोबार पर बंदिशें लगवा देते हैं, रिश्तों में दुराड़े डालने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका ऐसा इलाज बताया है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई जादूगर या कोई काली ताकत नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है, और जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। हदीस पाक के अल्फाज पर गौर करें कि जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते, यानी दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर, खबीस से खबीस जिन या शैतान भी उस शख्स और उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जहां सूरा बकरा की गूंज होती है। जब आप अपने घर में सूरा बकरा चलाते हैं या खुद पढ़ते हैं तो इसकी आयात से निकलने वाला नूर पूरे घर का इहाता कर लेता है। जादू के गंदे असरात पिघलने लगते हैं, तावीज़ात का असर खत्म हो जाता है, और अगर घर में किसी जगह कोई शैतानी चीज छुपी हो तो वो सूरत की बरकत से वहां ठहर नहीं पाती। इसी सूरत के अंदर एक ऐसी आयत मौजूद है जिसे कायनात की सबसे अफजल आयत का दर्जा हासिल है, और वो है आयतुल कुर्सी। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की एक चोटी होती है, और कुरान की चोटी सूरा बकरा है। उसमें एक आयत ऐसी है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है, और वो आयतुल कुर्सी है। जब कोई बंदा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताली की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया जाता है, और शैतान सुबह तक इसके करीब भी नहीं फटक सकता। जरा सोचिए, जब एक आयत का यह मकाम है तो पूरी सूरा बकरा का क्या आलम होगा। अगर आपके घर में रातों को डरावने ख्वाब आते हैं, बच्चे अचानक डर कर उठ जाते हैं, या घर के माहौल में एक अजीब सा खौफ और भारीपन महसूस होता है, तो ये उस बात की निशानी है कि वहां मनफी ताकतें मौजूद हैं। उन मनफी ताकतों का वाहिद और सबसे मूसर इलाज सूरा बकरा की तलावत है। इस सूरत की तलावत से घर का सारा भारीपन खत्म हो जाता है और घर का माहौल इतना हल्का,
पुरस्कून और मुअत्तर हो जाता है, जैसे वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सूरह बकरा का दूसरा बड़ा मौजज़ा रिज़्क़ और कारोबार में बेपनाह बरकत की सूरत में ज़ाहिर होता है। आजकल हर दूसरा शख्स रिज़्क़ की तंगी, कर्ज के बोझ और कारोबार के ठप हो जाने का रोना रोता है। मेहनत तो बहुत की जाती है लेकिन बरकत नहीं होती। पैसा कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। याद रखिए, रिज़्क़ में बरकत तभी होती है जब घर से मनहूस और शैतानी असरात का खात्मा हो। शैतान इंसान को गुर्बत और फ़क्र से डराता है और उसे नाउमीदी की तरफ ले जाता है। जब आप सूरह बकरा की तलावत करते हैं तो हदीस के मुताबिक आप बरकत को अपने घर ले आते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका हासिल करना बरकत है। बरकत का मतलब ये है कि कम पैसों में भी बड़े बड़े काम हो जाएं, बीमारियों और नागहानी आफतों पर पैसा ज़ाय ना हो और अल्लाह ताली ऐसे असबाब पैदा फरमा दे जहां से इंसान का वहम व गुमान भी ना हो। बहुत से लोगों का ये ज़ाती तजर्बा रहा है कि जब उन्होंने अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ने का मामूल बनाया तो उनके बंद कारोबार दोबारा चल पड़े, कर्जों की अदायगी के गैबी रास्ते निकल आए और घर में ऐसा इत्मीनान आ गया जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं हो सकता था। घर में सूरह बकरा की तलावत का एक और हैरत अंगेज मौजज़ा ये है कि ये आपसी लड़ाई, झगड़ों, नफरतों और नाचाकी को मोहब्बत और इत्तिफाक में बदल देती है। मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाइयों के मामलात हों या वालिदीन और बच्चों के दरमियान दूरियां हों, अक्सर देखने में आता है कि बना किसी बड़ी वजह के घर में हर वक्त जंग का माहौल रहता है। छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी, चीखना चलाना और दिलों में कीना पैदा हो जाना, ये सब शैतानी चालें होती हैं। शैतान का सबसे बड़ा मकसद मियाँ बीवी के दरमियान जदाई डालना और हंसते खेलते खानदान को बर्बाद करना होता है। जब किसी घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो वो शैतान जो मियाँ बीवी के कानों में वसवसे डालकर उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रहा होता है, वो इस घर को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही शैतान निकलता है, दिलों की कड़वाहट खत्म हो जाती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है और मियाँ बीवी के दरमियान इल्फत, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए नरमी पैदा हो जाती है। घर का वो माहौल जहां हर वक्त तनाव रहता था, सुकून और खुशी के गहवारे में तब्दील हो जाता है। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात भी अपने अंदर मौजज़ात का समंदर रखती हैं। उन 2 आयात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताली ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। उस किताब में से 2 आयतें नाजिल फरमाएं जिन पर सूरह बकरा को ख़त्म किया। ये 2 आयतें जिस घर में 3 रातें पढ़ी जाएं, शैतान इस घर के करीब नहीं आता। सुभान अल्लाह, जरा इस फजीलत पर गौर कीजिए। सिर्फ 3 रातें, इन आखिरी 2 आयात की तलावत पूरे घर को शैतान के शर से महफूज कर देती है। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स रात के वक्त ये 2 आयतें पढ़ ले, वो उसके लिए हर शर से बचने के लिए काफी हो जाती हैं। ये आयात ईमान की तजदीद हैं, अल्लाह पर तवक्कुल का इजहार हैं और दुआ का बेहतरीन जरिया हैं। इन आयात में इंसान अल्लाह से मगफरत, रहमत और काफिरों के मुकाबले में मदद मांगता है और अल्लाह ताली अपने बंदे की ये दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सूरह बकरा पढ़ने का सही तरीका क्या है और उसे कितने दिन पढ़ना चाहिए। अगरचा कुरान पाक की तलावत हर वक्त और हमेशा ही बरकत का बायस है, लेकिन अगर आप किसी खास मकसद, जादू के तोड़, बीमारी से शफा या बंदिश के खात्मे के लिए उसे पढ़ रहे हैं तो इल्मा कराम फरमाते हैं कि कम, क्योंकि ये तवील सूरत है और उसे पढ़ने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो घर के तमाम अफराद मिलकर उसे पढ़ सकते हैं। यानी कुछ पारे एक फर्द पढ़ ले और कुछ दूसरा। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपने मोबाइल, टीवी या लाउड स्पीकर पर सूरह बकरा की ऑडियो तलावत चला दें। तलावत चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आवाज इतनी होनी चाहिए जो घर के हर कमरे और हर कोने तक पहुंचे। जब आप घर में ये तलावत चलाएं तो पूरे अदाब के साथ उसे सुनें। घर में शूर शराबा या गाने बाजे ना हों, बल्कि पूरे खुशुआ व खुजू के। उज का इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से अकेला, उदास और जहनी तनाव का शिकार है। रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और सुकून की गोलियां खाकर भी चैन नहीं मिलता। अल्लाह ताली फरमाता है कि सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब सूरह बकरा की तलावत घर में गूंजती है तो इंसान के अंदर का खौफ, नामिदी और मायूसी खत्म हो जाती है। दिल को एक अजीब सी ताकत मिलती है
और इंसान को महसूस होता है कि कायनात का मालिक, सबसे बड़ा कारसाज अल्लाह उसके साथ है, तो फिर उसे किसी इंसान या किसी मुसीबत से डरने की क्या जरूरत है। ये सूरत इंसान के अंदर मुसब्बत तवानाई भर देती है और तमाम मनफी सोचों का खात्मा कर देती है। प्यारे नाजरीन, यहाँ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि कुरानी आयात का असर तब ही सबसे ज्यादा होता है जब हमारा अकीदा पका हो और हम अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन रखते हों। अगर हम शक के साथ या सिर्फ आजमाइशी तौर पर पढ़ेंगे तो शायद वो मौजज़ात न देख सकें जिनका वादा किया गया है। हमें पूरे यकीन, कामिल ईमान और सच्चे दिल के साथ सूरह बकरा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इस सूरत में अल्लाह ताली ने ईमान वालों की सिफात बयान की है, मतकीन का जिक्र किया है, बनी इसराइल के किस्से बयान करके हमें अबरत दिलाई है और जिंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल बताए हैं। ये सिर्फ पढ़ने की सूरत नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगियों को संवारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आइए अब हम कुरानी आयात के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सूरह बकरा का दिल है और जिन पर उस अजीम सूरत का इख्तिताम होता है। इन आयात को पढ़ने और सुनने की बरकत से अल्लाह ताली तमाम मुश्किलात आसान फरमा देता है कि रसूल उस पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, और मोमिन भी ईमान लाए सभी अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी में फर्क नहीं करते, और उन्होंने कहा कि हमने सुना और इताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जो अच्छा काम उसने किया उसका फायदा उसी को है, और जो बुरा काम उसने किया उसका नुकसान भी उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं तो हमारा मुआवजा न फरमा। ऐ हमारे रब, और हम पर ऐसा भारी बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, और हमसे वो बोझ न उठवा जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तो ही हमारा कारसाज है, बस काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा।